हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला वीडियो है। फॉर्म के सिलसिले में मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन स्टूडेंट की परेशानियों को देखते हुए मैंने ये सोचा ये आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा रखूं। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिससे आपको समझ में नहीं आया। तो हम शुरू करते हैं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11 के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कुछ दिन में वो शुरू होगा, जिसका क्लास 11 का एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, आप लोग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और फॉर्म लेते हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो आप दीजिए, लेकिन क्लास 10 के डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो नाम उसमें है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर सिर्फ आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का रोल कोड होगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें, और इसके बाद कॉलेज का नाम होगा पूरा। उसके बाद आप आइए नेम ऑफ द स्टूडेंट। इसमें थोड़ा आप गौर कीजिएगा, आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट होगा वो मार्कशीट में जो नाम लिखा है वो एकदम सेम नाम, अब जैसे कि आपका नाम है राजपाल सिंह, राजपाल एक साथ है, सिंह अलग है, तो यहाँ पर बॉक्स में राजपाल लिखिएगा, एक बॉक्स खाली छोड़िएगा, उसके बगल में सिंह लिख दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ क्लियर है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए 1/1/1992, तो 01/01/1992 लिखने का है। अगर आप जेंडर में मेल फीमेल हैं वो आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आइए दिव्यांग। दिव्यांग में होता है कि इसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अपाहिज हैंडीकैप होते हैं तो उसके लिए एक होता है। उसके बाद आप आइए कास्ट में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे तो कास्ट में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन आगे फ्यूचर के लिए। अब आइए आप रिलीजन में। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन होगा, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन वगैरह जो भी है। नेशनलिटी में जाहिर सी बात है इंडियन ही होंगे, वो लिख दीजिएगा आप, टिक मार्क करना है यहाँ पे। उसके बाद आइए स्टूडेंट आधार नंबर। आधार नंबर जैसे कि आप सब जानते हैं 12 डिजिट का होता है, तो आप 444 इस तरीके से कर से लिख देंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, रूरल या अर्बन। रूरल होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन होता है शहरी क्षेत्र। ज़ाहिर सी बात है शहरी क्षेत्र ही होगा तो आप अर्बन में टिक कर देंगे। उसके बाद आइए मदर का नाम में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, स्टूडेंट नेम जैसे आपको बताया गया था सेम उसी तरीके से मदर नेम में भी है। आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट में देखना है, वहाँ पर आपका मम्मी का नाम क्या है, जैसे कि सुनीता देवी, सुनीता लिख देंगे, एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, उसके बाद देवी लिख देंगे। अब आइए फादर नेम में। फादर नेम में भी सेम है, जैसे कि पापा का नाम है अजय अग्रवाल, तो अजय लिख देंगे, एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, उसके बाद अग्रवाल लिख देंगे। अब आइए कम्युनिकेशन एड्रेस, आप जहाँ रहते हैं उसका पता आप लिख देंगे, स्टेट भी लिख देंगे, जैसे कि आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड, नहीं तो अदर स्टेट में रहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब आता है पिन नंबर। पिन नंबर होता है आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का एक पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस का एक एरिया पिन कोड होता है, वो आपको इसमें देना है। अगर इसमें नहीं होगा तो मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वो आप डायरेक्टली गूगल से भी अपने एरिया का पिन कोड आप फाइंड कर सकते हैं। अब आइए आप कॉन्टैक्ट नंबर में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो अप टू डेट है, जो एक्टिव रहता है वही दें। इन फ्यूचर कभी अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कॉलेज वालों आपको डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। उसके बाद आप ईमेल आईडी लिख दीजिए। अब सबसे ज़रूरी ये भी है कि क्लास 10 पासिंग डिटेल्स, आप किस बोर्ड से पास हुए हैं, जैक से हुए हैं तो जैक में टिक कर देंगे, या फिर बगल में आप जैक लिख सकते हैं। अगर अदर है तो अदर भी आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आपका क्लास 10 कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी कंप्लीट हुआ, वो लिखना है। उसके बाद रोल कोड, रोल कोड लिखना है। अगर रोल कोड नहीं होगा तो सीबीएसई आईसीएसई के स्टूडेंट का सामना आता है कि उनको इंडेक्स नंबर या कुछ और लिख के आता है, तो वो इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोल नंबर, रोल नंबर यदि आपका है तो देने का, नहीं है तो छोड़ देने का।
अब आप आइए रजिस्ट्रेशन नंबर में भी सेम इशू है तो आप इसमें दीजिए, नहीं होगा। जैक बोर्ड से हैं तो सारा चीज़ अवेलेबल होगा, जैक बोर्ड से आप नहीं हैं तो हो सकता है कहीं कहीं पे आपको जैसे कि रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आपके पास नहीं होगा या फिर कोई और डिजिट में लिखा होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब आप आइए, आपने जो एडमिशन लिया है क्लास 11 में प्रेजेंट में, तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स लिखना है। आपका एडमिशन कब हुआ, डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पर जैसे कि डेट है 1/1/2022, तो इसी तरीके से 01/01/2022 आप लिख देंगे। ठीक है। सेक्शन आपका ए है, बी है या सी है वो लिख देंगे। उसके बाद क्लास रोल नंबर जैसे कि आपका है 100 तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 100 लिख देंगे। अब आइए सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आप आर्ट्स में हैं, यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि आर्ट्स में आपका बेस्ट 5 सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश वो आप दे देंगे, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी दे देंगे, बंगाली से या फिर उर्दू से हैं, उड़िया से हैं तो आप वो मेंशन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर जैसे कोर लैंग्वेज है, कोर लैंग्वेज में आप लिख देंगे इंग्लिश। अब आते हैं इलेक्टिव में, तो आर्ट्स में एक इलेक्टिव भी होता है, जैसे कि आपने कोर में इंग्लिश लिया है तो इलेक्टिव में आपका हिंदी होगा, उर्दू होगा या बांग्ला होगा, वो आप दे सकते हैं। अब ऑप्शनल में आते हैं, ऑप्शनल में आपका आ जाएगा ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, राजनीति विज्ञान, फिर आपका सोशल साइंस आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान, फिर आपका हिस्ट्री आ जाएगा। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखता होगा एडिशनल का। ठीक है। एडिशनल का ऑप्शन, तो एडिशनल का ऑप्शन में एडिशनल लेने से आपको काफ़ी इसका फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं या फिर आपका एक सब्जेक्ट अब्सेंट चला जाता है, तो क्या होता है कि एडिशनल का जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल 2, सपोज दैट ऑप्शनल 2 में चला जाएगा और जिसमें आप फेल है वो एडिशनल में आ जाएगा। तो इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो पास आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं बोलूँगा कि अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये जो भी स्टूडेंट है तीनों, ये इसको एडिशनल ले सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर आपका फ़ायदा ही है। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स में भी मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस है, इंग्लिश है, इंग्लिश कोर ले लेने का या फिर हिंदी होगा उनका वो ले लेने का। उसके बाद 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी होता है जिसको बोलते हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, ये रहेगा ही रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते। अब आप आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आ जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं बिजनेस मैथ, BMT। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आप भरेंगे और यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट एक ले लीजिए, इन फ्यूचर आपको उसके लिए फ़ायदा है। अब आप आइए साइंस में। साइंस में यहाँ पर है कि इंग्लिश ये तो मैंडेटरी रहेगा ही, उसके बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको केवल 3 मिलते हैं। पहला आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, दूसरा मिल जाएगा बायोलॉजी, तीसरा मिल जाएगा आपको मैथमेटिक्स, या फिर आप हिंदी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एडिशनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, बस वो जैक का रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ़ोटो जो लगाइएगा पोस्ट कार्ड साइज 3.5 साइज़ का लगाइएगा। बैकग्राउंड वाइट हो या ब्लू हो चलेगा, बहुत अच्छा है वो। और यहाँ पर जो सिग्नेचर का कॉलम है, सिग्नेचर कोशिश कीजिएगा आप सिग्नेचर पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए और ब्लू पेन से होना चाहिए। एक चीज़ सबसे ज़रूरी और आपको बताना चाहूँगा, ये कंप्लीट जो फॉर्म फिल होगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा और सबको ब्लैक पेन से भरिएगा, ब्लू पेन यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं पे जी, ये लिखा हुआ ना, टू बी फिल अप यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको परेशानी होगी। तो ख़ास के यूँ ही हमारे यूट्यूब, अगर आपको अच्छा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैं आपके लिए फॉर्म लाया हूँ ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए, इसके बाद मैं लाऊंगा एक्स रेगुलर और रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, यदि कुछ आपसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, खुदा हाफिज़।